हेलो बच्चों, कैसे होंगे सभी बच्चे हमारे जो होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे और जो है नवरात्रि में अपना फुल एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे। ठीक है। आज हमको कोई एक बच्चा जो है कुछ बच्चे ने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर एक क्वेश्चन है, उसको जो है सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन देख रहा हूँ कभी कभी बहुविकल्पी में पूछा हुआ, कभी कभी तुम्हारा जो 3 नंबर में पूछ दिया, कभी कभी ये 5 नंबर में ही पूछ दिया है। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप चाहे इसको इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे और इसका जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यदि जो है यदि आवेशित कण का वेग, यदि आवेशित कण का वेग का कितना कर दे, दुगुना, तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दे। याद रखना, यदि आवेशित कण का वेग दुगुना कर दे तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दे तो आवेश के पथ पर, क्या आवेश के पथ पर त्रिज्या का मान क्या होगा, वही पूछ रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी हुआ है और मैं भी देखा। आज मिला तो मैंने बोला इस पे वीडियो बना के हम बच्चों को जो है अपलोड कर देता हूँ और वो जो है उनका एक अच्छा तैयारी होता रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ से। अब बोल रहा है आवेशित कण। तो आवेशित कण के लिए मान लो हम देखो यहाँ पे हर चीज समझाएंगे। मतलब हमारा ये देखो यहाँ से ये हमारा सबके सब क्या है, ये हमारा यहाँ पे आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र। याद रखना डायग्राम में ये चुंबकीय क्षेत्र में समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा है। अब बताओ ये चुंबकीय क्षेत्र होने के बाद ये हमारा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, इतना समझ में आएगा नहीं? चुंबकीय क्षेत्र है तो मुझे ये बताओ इसके अंदर कण तो विद्यमान होंगे, वास्तविकता है। जब हम किसी कण को v वेग से, क्या किसी कण को हम यहाँ से v वेग से इसके अंदर मूव कराए, गति कराए, याद रखना किसी कण को किस वेग से, v वेग से गति कराएंगे तो इनके अंदर कण विद्यमान है तो यहाँ पे आवेश तो होगा ही होगा। जब यहाँ पे आवेश है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश है और हम भी वेग से गति करा रहे हैं, बात को समझना। तो इसके अंदर बताओ क्या उत्पन्न होगा? इसके अंदर जो बल उत्पन्न होता है वो लॉरेंज बल उत्पन्न होता है। इस बात को याद रखना। कौन सा बल उत्पन्न होगा बच्चों? इसके अंदर जो बल उत्पन्न होगा वो लॉरेंज बल उत्पन्न होगा, याद रखना। और जो लॉरेंज बल होता है वेग के लंबवत होता है, याद रखना। क्योंकि पढ़ाया गया होगा, सारे बच्चे जो प्रिपरेशन किए ना किए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा लॉरेंज बल उत्पन्न होगा वो क्या होगा, लंबवत उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो एफ उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, एफ उत्पन्न हुआ। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ डिटेल में। लॉरेंज बल उत्पन्न हो गया और लॉरेंज बल जब यहाँ से उत्पन्न हुआ, क्योंकि एफ और बी और एफ के बीच में जो हमारे कोण बनाएगा वो 90 अंश का बनाएगा क्योंकि लंबवत है। तो याद रखो, जो इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इधर और इसको हम इधर बढ़ाते हैं तो बताओ इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इस चीज़ को समझ में आया? तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा और जो मैं बोला वो लिखना नहीं, लेकिन समझना है उस चीज़ को, वो कैसे है कि हम जब किसी वेग को, किसी कण को भी वेग से अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर एक आवेश होता है। आवेश होने की वजह से उनके ऊपर क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल उत्पन्न हो जाएगा। ये पता है कि नहीं पता है? और जो एफ और वेग के बीच में जो संबंध होता है वो लंबवत होता है। ठीक है। एफ और वी के बीच में जो संबंध होगा लंबवत होगा। तो बताओ ये वृत्ति गति कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? वृत्ति गति कार्य करेगा। तो बताओ जब इनके बीच में यहाँ पे वृत्ति गति ऐसे कार्य करेगा, ये ऐसे, तो बताओ इनकी कुछ ना कुछ दूरी होगी तो हम इसको दूरी क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है। इनकी दूरी जब हमने आर मान लिया तो अब इसको हम सॉल्व करना चलते हैं। तो बताओ कितने बच्चे लॉरेंज बल का फार्मूला पढ़े हुए हैं? जितने बच्चे पढ़े हैं और ना पढ़े हो तो कमेंट में जाकर तुरंत हमको बताएं कमेंट में। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से हम चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। हर एक चीज को समझने का पूरी कोशिश करना बच्चों। तो क्योंकि आवेश जो होगा इस पर समान होगा, आवेश तो समान ही होगा और जो तुम्हारा भी होगा, मतलब जो वेग होगा और चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें अंतरें आएंगी। अब देखो यहां से, तो हम जब निकालेंगे एफ बराबर निकालोगे क्यू और यहां से हो जाएगा तुम्हारा वी वेक्टर अपान बी वेक्टर। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? कि दोनों दोनों सदिश राशि है, बाद डायरेक्शन भी फिक्स है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी फिक्स है। और एक चीज मुझे ये बताओ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या काटा है? तो अब एक चीज मुझे यहाँ पे बताओ, ये फिक्स है। तो अब बताओ यहाँ से जो ये लंबवत बना रहा है तो हमारे पास लॉरेंज बल का जो फार्मूला होता है एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद बताओ जो थीटा का मान लंबवत है तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री आएगा तो मुझे बताओ साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। इतने बच्चों को पता चला कि नहीं चला? 1 होता है। तो यहाँ जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा एफ बराबर जो आएगा वो आएगा हमारा क्यू भी
बी आएगा और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब बताओ इनके बीच में r मीटर दूरी पे जो है वृत्ति कर रही है, तो इनके अंदर एक बल और उत्पन्न होगा बच्चों। वो बल कौन सा होगा बता सकते हो? अभिकेंद्री बल होगा। क्या होगा? या इनके अंदर एक अभिकेंद्री बल लगेगा। तो इस चीज को समझो, इनके अंदर कौन सा बल लगेगा? इनके अंदर जो है एक अभिकेंद्री बल लगेगा। इनके अंदर एक अभिकेंद्री बल लगेगा, एक अभिकेंद्रिक बल लगेगा, अभिकेंद्रिक बल लगेगा। तो अभिकेंद्रिक बल का बताओ फार्मूला कितने बच्चों को पता है? F बराबर होता है, F बराबर होता है यम भी स्क्वायर बटे आर, समीकरण नंबर मान लो 2। यहां तक समझ में आया बच्चों? समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना कर दें, यहाँ पे समीकरण और 1 2 को तुलना करेंगे तो बताओ क्या लिख सकते हैं? F का मान यहाँ उठा के रख देंगे तो हमारा बनेगा यम भी स्क्वायर बटे आर, एफ बी स्क्वायर बटे आर इक्वल टू क्यू वी बी। अब बताओ इसमें से क्या कटेगा? हाँ इसमें से कटेगा। अब बताओ क्या कटेगा? इसमें से कटेगा ये तुम्हारा एक भी और इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ एक भी से एक भी कटेगा तो यहाँ बचेगा यम भी बटे आर इक्वल टू क्यू बी। और हमको निकालना है क्या? यहाँ बता सकते हो, यहाँ पे आर का मान निकालना है। जब हम यहाँ आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर जो होगा हमारा, यहाँ से आर का मान होगा वो हमारा बनेगा आर बराबर, तो यह बनेगा हमारा यम भी बटे क्यू बी। यही तो बनेगा आर का मान। यही इसका फाइनल आंसर है। आंसर इसका फाइनल फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला को हमेशा याद रखना, तुम्हारे काम कहीं ना कहीं आएगा। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट शॉर्ट में पूछे बहुविकल्पी में तो ये फार्मूला मान रख देना। 3 नंबर में पूछे तो ये करना पड़ेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो ये करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया उसको हम चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि किसी आवेशित कण के वेग को हम क्या कर दें? दुगुना कर दें। आवेशित कण के वेग को दुगुना कर दे तो बताओ हमारा जो v है वो दुगुना होगा तो 2v बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मुझे बताओ। ठीक है, इसके बाद उनकी वैद्युत क्षेत्र क्या है? अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र को आधा कर दिया जाए, मतलब b जो है b को हम कितना कर दे? आधा कर दे, मतलब कितना हो जाएगा? b/2। यही तो बोल रहा है। अब ये मान यहाँ लाके रख दोगे, तो यहाँ लाके रखोगे इस समीकरण के अंदर, तो बताओ हमारा क्या बनाएगा? तो यहाँ से हमारा जो r डैश, इसको मैं जूम कर लो, r डैश मान लो, ये हमारा बनाएगा m, तो ऐसे ही रहेगा। v का मान कितना दिया है? 2v दे देगा क्योंकि दुगुना हो रहा है। और b का मान जो देगा यहाँ से q गुणे b/2। जब इसको आगे तोड़ेंगे 2 ऊपर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये बनाएगा 2m गुणे 2v बटे q/b। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4m v/q/b बन रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से बहुत अच्छी चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो m/v/q/b है ये किससे मिलता जुलता दिख रहा है? इतने का मान, 4 को भी बाहर रखो, इतने का मान। तो बताओ r किसे बराबर है कि नहीं? तो हमारा जो r डैश आया, यहाँ से r डैश जो आया वो 4r के बराबर आया कि नहीं? मुझे ये बताओ। तो ये कितना गुना होगा बच्चों? ये 4 गुना होगा। कितना गुना होगा? ये 4 गुना होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ठीक है, 4 गुना होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और अभी जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम जैसे भी किसी बोला हो ना, किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हम व्हाट्सएप नंबर दे दिए अपने डिस्क्रिप्शन अंदर, वहां से हमसे मैसेज करके हर क्वेश्चन का आंसर और पूरी मेथड के साथ वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक ही टारगेट है इस बार, अब की बार 95 पार विजन क्लासेस के संपूर्ण सिलेबस हम कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।